लगातार चौथे दिन मुंबई बल्कि दिल्ली की बात की जाए तो पूरा उत्तर भारत पानी पानी रहा। मुसीबत बढ़ा दी गई है। लगातार बरसात के बाद जगह जगह जल जमाव और ट्रैफिक की दिक्कतें हो ही रही हैं। कई जगह भूस्खलन की खबर भी है। तो घरों के टूटने और सड़कों के धंसने की खबरें भी आ रही हैं। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को भारी बारिश के बाद एक बार फिर रोक दिया गया है। उत्तरकाशी में अहम हाईवे समेत 21 रास्तों को बंद करना पड़ा है। चार धाम यात्रा फिर से रोकनी पड़ गई है। तो पहाड़ से मैदान तक हर जगह बारिश के जरिए आफत भी बढ़ने लगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू, उत्तरकाशी, शिमला, वाराणसी, अलीगढ़, किस तरीके से हालात बद से बदतर हो गए। और गुड़गांव में भी बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। देश का दिल क्या दिल्ली में बसता है? कुछ लोगों को लगता है हाँ। और अगर इस दिल की बात की जाए तो आज इसकी धड़कन में पानी की छप छप ज्यादा सुनाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। बीते 3 दिनों से जारी बरसात की वजह से कई इलाकों में जमकर जल भराव हो गया है। सड़कों पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। नतीजा यह है कि बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो दूसरी तस्वीर बरसात के मौसम का लुत्फ उठाने वालों की भी है, जिन्हें अरसे बाद बरसात की इस लंबी पारी का इंतजार था। रविवार को दिल्ली की सुबह हुई तो आसमान में घिरे काले बादलों में सूर्य का अता पता नहीं था। रात भर से बरसती रिमझिम फुहारें सुबह का साथ पाकर झमाझम नृत्य करती दिखने लगीं। राजधानी की चमकती दमकती सड़कों पर मौसम का मजा लेने वाले भी निकल पड़े। सुबह नियमित टहलने वाले, इंडिया गेट पर सैर करने वालों के लिए रिमझिम बरखा फुहार किसी सौगात से कम नहीं। पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली और एनसीआर में जो बारिश है वो हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है और इस बारिश ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं दिल्ली के रहने वाले वो यहाँ पर बारिश का मजा लेने आए हैं, यहाँ पर बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। बात करते हैं, बारिश में आप लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, मजा ले रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है। पहली बार आए हैं इतने टाइम बाद इंडिया गेट में और इतनी ज्यादा बारिश पहली बार ही हुई है इंडिया गेट पे। लेकिन मानसून की बरसती बहारों का ये मजा राजधानी में कई इलाकों में लोगों के लिए सजा में तब्दील हो गया। कहीं सड़कें धंस गईं, तो कहीं भारी जल भराव हो गया, तो कहीं सड़कों पर जमा पानी जनजीवन के साथ साथ सड़कों और मुसाफिरों की जान का दुश्मन बन गया। ऐतिहासिक रामलीला मैदान से लगी इस सड़क पर झांकती इन दरारों से मानो मौत झांकती है। गनीमत है कि ऑटो वाला रफ्तार में नहीं था, नहीं तो क्या होता आप समझ सकते हैं। पॉट होल रामलीला मैदान के बिल्कुल बाहर है। क्या बोलना चाहते हैं, क्या इससे पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे बेसिक जो अथॉरिटीज हैं, बेसिक अमेनिटीज भी नहीं दे पा रही हैं। देयर इज अ वेरी मेजर पॉट होल। और दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी रिसेंट पास में। जनता के लिए जल जमाव मुसीबत का सबब बन गया है तो केजरीवाल सरकार और एमसीडी में इसी बात की जंग शुरू हो गई है कि कौन सी सड़क किसके जिम्मे है। लेकिन बरसात क्या जाने सियासत की भाषा। सड़क पीडब्ल्यूडी की हो या एमसीडी की, टकराव की राजनीति का असर यह है कि सड़कों पर सैलाब की सरकार है, जनता पर मुसीबतों की मार है। निकल रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं उन्हें आप देखिए कामकाज के लिए या अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं लोग। छुट्टी का दिन है, बाइक इनकी खराब हो गई, इनसे हम बातचीत करेंगे। बाइक आपकी यहाँ पर रुक गई है, अब आपको किस तरह की परेशानी और उठानी पड़ रही है? ये तो कुछ भी नहीं है। जब इससे भी थोड़ी बारिश भी होती है तो यहाँ बहुत जल भराव हो जाता है और इसकी कोई कार्रवाई नहीं है। अगर इसकी कोई कहने भी जाओ ना तो कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र समेत पूर्वी दिल्ली का जायजा भी लिया हमारे संवाददाता ने। केजरीवाल सरकार की बरसात से निपटने के इंतजामों की सारी कलई खोल कर रख दी झमाझम बरसात ने। आपको डर लग रहा है? किस तरह का डर लग रहा है? गाड़ी बंद हो जाएगी, बीच में बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो क्या करेंगे? आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई इंतजाम किए हैं यहाँ पे? नहीं, बहुत टाइम हो गया, ऐसे कई बार देख लिया हमने, हर साल ऐसे होता है, पानी निकलता नहीं है। इंतजाम करते हैं लेकिन फिर वही हाल है, कोई सिस्टम ठीक नहीं है।
दक्षिण दिल्ली में सुबह से जारी झमाझम बारिश में माहौल ऐसा बना मानो सड़क नहीं दरिया है, जिसे पार कर सुरक्षित बचकर निकलना वाहनों के लिए विकट चुनौती से कम नहीं। बीते 3 दिनों से राजधानी को सूरज के दर्शन नहीं है। भारी बारिश ने सरकार के इंतजामों पर भले ही सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सरकार के बड़े चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। कमजोर मानसून का डर खत्म हो चुका है। अब तो सवाल ये है कि सड़कों पर बहते पानी को कहां रोकें, कैसे रोकें कि साल भर पानी की किल्लत न रहे, आसमानी पानी से जमीन की प्यास बुझ सके। And it appears that the rain gods may be kinder this year. इंद्र देवता की मेहरबानी में सरकार खुश है, लेकिन ये खुशी और भी बढ़ जाती अगर जल जमाव से निपटने के इंतजाम भी चौकस रहते। इंद्र देवता तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। सवाल सरकारों के सामने है कि उनकी ड्यूटी बरसात के पहले कभी चाक चौबंद क्यों नहीं रहती। कमल संधू, रोहतास यादव और रजत के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा में विघ्न पड़ गया है। बालटाल और पहलगाम के आधार शिविरों से यात्रा मौसम की खराबी की वजह से रोक दी गई है। वहीं पहलगाम के पास बादल फटने से 2 लोगों की मौत की खबर आई है। बारिश ने हिमाचल प्रदेश को भी अलर्ट पर ला दिया है। हिमालय को लांघने का हौसला लेकर बाबा अमरनाथ बर्फानी के भक्तों का कारवां बाबा के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारी बारिश चुनौती बनकर खड़ी है। पहाड़ों से गिरते मलबे यात्रा के विकट विघ्न बन गए हैं। रविवार को भी बालटाल और पहलगाम के आधार शिविरों पर यात्रा रुकी रही, क्योंकि रामबन और बनिहाल के बीच अमरनाथ यात्रा के रास्ते में आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन की खबर आई है। इसके पहले शुक्रवार को भी भारी बारिश की वजह से यात्रा रोकी गई थी। यात्रियों की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा के रास्ते में बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ों पर मलबा जमा है। रास्ते साफ करने का काम तेजी से हो रहा है, हालांकि बारिश भी उतनी ही तेजी से नई जगहों पर समस्या पैदा कर रही है। लिहाजा आधार शिविरों से अमरनाथ गुफा की ओर जाने की मनाही कर दी गई है। बारिश की तमाम मुश्किलों के बावजूद अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाबा के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू और कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बादल फटने की भी खबर है। रविवार को पहलगाम में बादल फटने से कई इलाकों में अचानक सैलाब आ गया, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने और कम से कम 3 लोगों के लापता होने की खबर है। राजौरी पुंछ हाईवे भी भारी बारिश में पुलिया बह जाने की वजह से बंद हो गया है। बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी हालात बिगड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जगहों पर भारी बारिश के साथ पहाड़ों के दरकने, बादल फटने की चेतावनी दी है, जिस पर राज्य सरकार ने लोगों को अलर्ट रहने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अभी भी जो वार्निंग, हैवी रेनफॉल वार्निंग जो अभी 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगी, खास करके जो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स और लो हिल्स एरिया है, उसमें जो अगले 24 घंटे तक वार्निंग जो कंटिन्यू रहेगी। जहाँ तक ये बारिश के मौसम की और मानसून की बात है, वहाँ हमने जिला प्रशासन, सरकार ने, आईपीएस विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, फायर, होमगार्ड, पुलिस ने सारे प्रबंध किए हुए हैं। सैलानियों के स्वर्ग शिमला में भी मूसलाधार बारिश का असर साफ दिख रहा है। 48 घंटों की बारिश में माल रोड के पेड़ जड़ छोड़ रहे हैं। कहीं पेड़ तो कहीं बिजली के खंभे गिरने की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर और अरुणाचल, असम तक पूरे हिमालयी इलाके घनघोर बारिश ने आम लोगों के सामने खासी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जबकि अभी पूरा मौसम बाकी है। साफ है कि हिमालय में जारी इस बरसात ने उफनाई नदियां मैदानों के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। शिमला से विकास शर्मा के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।